नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जिन जिन देशों में ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं उन देशों के लिए राहत वाली खबर हो सकती है कि ब्रितानवी शासन अब धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। यह पहली बार हुआ है कि एलिजाबेथ हाउस ऑफ कॉमन्स को एड्रेस नहीं कर पाई हैं। उनकी चिट्ठी को युवराज को पढ़ना पड़ा है। यह परंपरा ब्रिटेन में पहली बार टूटी है और इस परंपरा के टूटने के साथ ही तमाम उन देशों में जहां ब्रितानवी शासन थे, जहां के लोगों ने ब्रिटेन के लोगों के उपनिवेश होने के नाते तमाम यातनाएं सही, उन्हें अब खुशी हो सकती है कि चलो धीरे धीरे ये राजशाही भी खत्म होने के कगार पर है। 6 दशकों में पहली दफ़ा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रीष्मकालीन सत्र को महारानी एलिजाबेथ संबोधित नहीं कर पाईं। यह तारीख थी 10 मई 2022। एलिजाबेथ 96 वर्ष की हैं। स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं है। नतीजतन युवराज चार्ल्स ने पहली बार मां का भाषण संसद में पढ़ा। चार्ल्स भी 73 साल के हैं। विश्व के सबसे बुजुर्ग युवराज हैं। वे बादशाह बनने के लिए प्रतीक्षारत हैं। महारानी के महाप्रस्थान पर ही वो बादशाह बन सकते हैं। लंदन में मंगलवार को हुई इस चर्चित राजनीतिक घटना पर यूरोपीय मीडिया तथा आम बहस में वंशानुगत राजतंत्र को निर्वाचित जनतंत्र में ढालने का सदियों पुराना संघर्ष ताज़ा हो गया। कहावत भी बन गई थी कि दुनिया में अंततः 5 ही राजे और रानी रहेंगे, जिसमें 4 ताश के पत्ते में और 1 ब्रिटेन में। अब उनके भी ढहने के लक्षण दिख रहे हैं। हालांकि राज पक्षधर जन इसे कठिन मानते हैं। सोशलिस्ट जन इस संभावना के दावे में यकीन करते हैं। यदि गत वर्ष तक नेता संसदीय विपक्ष तथा सोशलिस्ट श्रमिक पुरोधा रहे जेरेमी कॉर्बिन का संघर्ष उनकी लेबर पार्टी की एकजुटता संजोए रख पाता तो यह मुहिम कारगर हो जाती। मगर विश्व भर में समाजवादी कभी भी विघटन से उबर नहीं पाए हैं। ये उनकी फितरत में रही है। जेरेमी कॉर्बिन गांधीवादी हैं। वे आज भी लंदन की सड़कों पर साइकिल चलाते दिख जाते हैं। यदि लेबर पार्टी चुनाव जीतती है तो कॉर्बिन प्रधानमंत्री बन जाते। वे पड़ोस के विभाजित आयरलैंड का एकीकरण चाहते हैं। इराक और यूक्रेन युद्ध के सख्त विरोधी हैं। 2015 में सेवाग्राम आए थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया था। उनकी राय में यह राजशाही पद सरकारी धन का दुरुपयोग है, लोकतंत्र पर बोझ है, आम आदमी के लिए दिक्कत है। कॉर्बिन के जीवन के कुछ पहलुओं पर गौर करना ज़रूरी हो जाता है। फैशन के लिए मशहूर लंदन में वे सूट पहनते हैं जिस पर सिलवटें दिखती हैं। टाई सदैव नहीं बांधते। सारे सांसदों में उनके शासकीय खर्च और भत्ते के बिल सबसे कम होते हैं। उनके पास मोटर कार नहीं है। सार्वजनिक बस अथवा साइकिल की सवारी करते हैं। उन्होंने रेस्तरां श्रृंखला मैकडॉनल्ड पर मुकदमा ठोका था क्योंकि जीव दया के दर्शन की वह अवमानना करता है। इसलिए ब्रिटेन द्वारा एशियाई देशों का कुत्ते के डिब्बा बंद गोश्त के निर्यात के विरुद्ध आंदोलन उन्होंने चलाया था। महात्मा गांधी के प्राणी मात्र के प्यार ने मेरे मर्म को छुआ है, वे यह कहते हैं। वे पशु अधिकारों की रक्षा के हरावल दस्ते में हैं। अहिंसा में उनका दृढ़ विश्वास है। उनका मत था कि गांधी जी को कितना भी पढ़ो फिर भी कम ही जानोगे। विशाल साहित्य है। दलितों को वे दुनिया का सर्वाधिक पीड़ित समुदाय मानते हैं। आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि गांधी के भारत में आज भी दलितों का शोषण अनवरत है। अंतर्राष्ट्रीय दलित एकजुटता समिति की वे अध्यक्ष हैं। सामाजिक न्याय पर उनका 9 जनवरी 2014 का उद्बोधन यादगार है। गांधी के सत्याग्रह तकनीक का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया। जब लंदन स्थित दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग दूतावास के सामने 1984 में कॉर्बिन ने रंग भेद नीति के विरुद्ध विशाल प्रदर्शन किया था, जेल में कैद हुए। सादगी उन पर इस तरह हावी है कि उन्होंने अपनी पत्नी क्लाडिया को तलाक दे दिया क्योंकि वह और उनके बच्चे महंगे सामान खरीदने की जिद करते थे। तलाक की एक वजह यह भी थी कि उनकी पत्नी क्लाडिया ने बच्चे को महंगे स्कूल में दाखिला करा दिया था। कॉर्बिन यह चाहते थे कि वो म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़े, लेकिन उनकी पत्नी तैयार नहीं थी। राजतंत्र के स्थान पर जनमत आधारित लोकतंत्र के पक्षधर कॉर्बिन ने ब्रिटिश राजतंत्र बादशाहत को कभी नहीं स्वीकारा। उनके लिए इंग्लिश राष्ट्रगान घृणास्पद है। उन्होंने गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी की रक्षा करें को दोहराने से इनकार कर दिया। उनकी संसदीय सदस्यता खतरे में थी क्योंकि उन्होंने पारंपरिक शपथ लेने से मना कर दिया था। ऐसी ही घटना द्वितीय युद्ध काल 1944 में लखनऊ के सिनेमा घरों में हो चुकी है। फिल्म की समाप्ति पर ब्रिटिश राष्ट्रगान बजता था, जिसके लिए सारे दर्शकों को खड़ा होना पड़ता था। क्योंकि वे खड़े नहीं होते थे तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ती थी।
तब हजरतगंज के में फिर हाल में कुछ अमेरिकी सैनिक जो यूपी में तैनात थे उसमें से एक दफ़ा खड़े नहीं हुए, दरवाजे की ओर बढ़े बाहर निकलने के लिए। इस पर ब्रिटिश सैनिक ने रोष व्यक्त किया। अमेरिकी सैनिक ने जवाब दिया, तुम्हारे बादशाह को जापान और जर्मनी के विरुद्ध दुनिया भर में हम ही बचा रहे हैं, इस सिनेमा हॉल में तुम उन्हें बचाओ। यूँ 2000 वर्षों से राजतंत्र रहा। ब्रिटेन 1628 में साल भर के लिए गणराज्य बन गया था। फौजी कमांडर ओलिवर क्रॉमवेल ने संगीन की नोक पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसदों को सदन से खदेड़ा था और बादशाह चार्ल्स प्रथम का सर कलम कर दिया था। क्रॉमवेल सुचिता और न्यायप्रिय थे, भ्रष्ट सांसदों को हटाकर धर्मनिष्ठ सदाचारी राष्ट्र बनाना चाहते थे, मगर कट्टरवादी ईसाइयों ने चार्ल्स द्वितीय का दोबारा राज्याभिषेक कर दिया। क्रॉमवेल के शव को कब्र से निकालकर फांसी पर लटकाया गया। यूं संसद तथा बादशाह के बीच रक्तिम तकरार ब्रिटेन में सदियों से चली आई है। अभी भी अधिकतर इतिहास प्रेमी जनता वहां राजतंत्र की समर्थक है। हालांकि मुखर लोग युवराज चार्ल्स के निजी जीवन तथा उनके विवादित विवाह के कारण फिर से राजतंत्र का विरोध तेज कर रहे हैं। चार्ल्स की बीवी डायना मशहूर परनरगामी रही थी। सड़क दुर्घटना में मरी जब प्रेस फोटोग्राफर उनका पीछा कर रहे थे। फिर चार्ल्स के विवाहेतर रिश्ते होने के बाद उसे अपनी पत्नी नहीं बना पाए। प्रजा अपने राजा की सेक्स संबंधी कमजोरियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। इस परिवेश में सबल बादशाह हेनरी अष्टम, जो मुगल बादशाह हुमायूं का समकालीन था, उसका नमूना जरूरी है। उसने अपने रनिवास की एक प्रोटेस्टेंट दासी एनी बोलीन से विवाह करने के लिए ब्रिटेन से पोप का नियंत्रण खत्म कर डाला। अपने साम्राज्य में कैथोलिक धर्म को खत्म करके प्रोटेस्टेंट धर्म को लाद दिया। सैन्य शक्ति से धार्मिक विद्रोहियों का उसने दमन किया। अब इस पृष्ठभूमि के तहत देखें तो ब्रिटेन का साम्राज्यवाद भी उपनिवेश के बल चलता रहा। अब कहीं भी ब्रिटेन का कोई उपनिवेश शेष नहीं है। चार्ल्स भी 73 साल के हो गए हैं। चार्ल्स भी कमज़ोर हैं। जिस तरह ब्रिटेन में लोकतंत्र और राजशाही को लेकर के बहस चल रही है और महारानी एलिजाबेथ अस्वस्थ हैं, और इसी के बीच सदन और सदन के बाहर भी लोकतंत्र और राजशाही को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो एक कहावत है कि कुल 5 राजे और रानी हो सकते हैं, 4 ताश के पत्तों में, 1 ब्रिटेन में, तो यह कहावत थोड़ी बदल जाएगी। राजे रानी सिर्फ 4 रह जाएंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।